हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी, योर पर्सनल प्रैक्टिस गाइड। सो आज के सेशन में हम डिस्काउंट्स से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। इफ ऑन अ मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइसेस with a discount of 30% and two successive discounts of 20% and 10% is 72, then the marked price in rupees is। सर समझ ही नहीं आया हुआ क्या है ये। घबराओ मत, बहुत सिंपल है, बस समझने की बात है। वो क्या बोल रहा है, अगर कोई एक मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, सो एक मार्क्ड प्राइस है ये मान ली हमने, उसके ऊपर अगर हम 30% का सिंगल डिस्काउंट दें और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दें 20% और 10% के, मतलब यहां पे हम डिस्काउंट दे दें 30% का, यहां पे हम D1 और D2 दे दें, उसके बाद में दोनों के अंदर जो सेलिंग प्राइस आती है डिस्काउंट देने के बाद, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 72 रुपीज का। ठीक है, अगर ये 72 रुपीज का डिफरेंस सेलिंग प्राइस में है तो आपकी मार्क्ड प्राइस क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्त, क्लियर हुआ अब आपको। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब इसको फटाफट से। बस इसका जो बेस था अगर वो समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। तो अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी मार्क प्राइस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास में एक ऑल्टरनेट है, आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस में से एक एक को पिक करो, वैल्यू को पुट करो, सबका कैलकुलेशन करो, जिसके अंदर आंसर 72 आ जाए उसको आप पिक करके आ सकते हो। बट इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। शॉर्टकट कैसे करोगे देखिए। अज्यूम कर लेते हैं 100 रुपए हमारी मार्क प्राइस है, ठीक है। चलिए पहले हमें क्या देना है, सिंगल डिस्काउंट कितना, 30%, और यहाँ पे D1 कितना देना है, 20%, और D2 देना है कितना, 10%। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 का 30% 30 रुपए, माइनस कर दिया 70 रुपए। 100 का 20% 20 रुपए, बच गया कितना, 80 रुपए। 80 का 10% 8 रुपए, बच गया कितना, 72 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस में अगर 72 रुपए का डिफरेंस हो तो उसका मार्क्ड प्राइस क्या होगा। अब देखो, हमने जब 100 रुपए मार्क्ड प्राइस माना तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 रुपए का। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको। अगर 2 रुपए के डिफरेंस पे हमारी मार्क्ड प्राइस 100 रुपए है तो 1 रुपए के डिफरेंस पे हमारी मार्क प्राइस क्या होगी, 50 रुपए। अगर 1 रुपए पे 50 रुपए है तो 72 रुपए पे कितनी होगी, विच इज इक्वल टू 72 इंटू 50 इज इक्वल टू 3600। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बस मेरे दोस्त, इतना सिंपल था क्वेश्चन। दिखने में डरावना, पढ़ने में डरावना, करने में बिल्कुल इजी। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ शॉपकीपर परचेज्ड अ चेयर मार्क्ड एट ₹800 एट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15%। एक शॉपकीपर ने एक मार्क्ड प्राइस 800 रुपए की चेयर को दो डिस्काउंट के बाद परचेज किया। He spent ₹28 on transportation and sold the chair at ₹800। उसने 28 रुपए का उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है और 800 रुपए में अल्टीमेटली उसने क्या किया, उस चेयर को बेच दिया। हिज गेन परसेंटेज इज, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है हमें ये कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन पहले भी एक करके आए हैं, उसी का यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज इफ यू आर एबल टू कैच द कॉन्सेप्ट एंड एबल टू डू द क्वेश्चन, दैट्स रियली फैंटास्टिक। सो चलिए शुरू करते हैं। मार्क्ड प्राइस कितनी है दोस्त, 800 रुपए। 800 रुपए के ऊपर उसने दो डिस्काउंट लिए हैं, D1 D2। D1 कितना, 10%, D2 कितना, 15%। कैलकुलेट कर लेते हैं। 800 रुपए पे 10% 80 रुपए, बचा कितना, 720 रुपए। 720 का 15% कितना हो गया, 108 रुपए। माइनस कर देते, कितना बच गया, 612 रुपए। ठीक है, अब बताओ ये 612 रुपए क्या है। वॉट इज दिस 612 रुपीज फॉर द शॉपकीपर। दोस्त ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, वो जब दुकान पे गया था 800 रुपए की मार्क प्राइस थी, उसे दो डिस्काउंट मिले और उसके बाद में 612 रुपए की प्राइस के ऊपर वो उस चेयर को खरीद के लेके आ गया। ठीक है, अब उसने क्या किया, लाने के लिए 28 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन दिया, तो वो कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कितना आ गया मेरे दोस्त, दिस इज इक्वल टू 640 रुपीज। तो एक्चुअल में शॉपकीपर के लिए इस चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई है, 640 रुपए। ठीक है, 640 रुपए में उसने खरीदी, 800 रुपए में उसने बेच दी, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेलिंग प्राइस 800, कॉस्ट प्राइस 640 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 640 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा ये, 160 डिवाइडेड बाय 640 इंटू 100। 16 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 25% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल, एकदम इजी था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो बोलता है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 5000, एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस है 5000। द शॉपकीपर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ X%, Y% एंड Z% ऑन इट। द नेट सेलिंग प्राइस इज, और हमारे ऑप्शंस जो है ना बहुत ही डरावने हैं और एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही है, तो हमें उसी फॉर्म में आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस है 5000, XYZ% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, फाइनली उसकी नेट सेलिंग प्राइस कितनी है। चलिए, मार्क्ड प्राइस क्या है दोस्त, मार्क्ड प्राइस इज ₹5000। चलिए अब कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। पहला डिस्काउंट हमने कितना दिया, X% का। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये X% जो है ना वो 10% है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं यहां पे कर रहा हूं। सो मैंने 10% अज्यूम कर लिया। बताइए 5000 का 10% कितना होगा, 500 रुपया। ठीक है, तो कितना बच गया, 4500 रुपया। चलिए, अगर मैं 10% की जगह बोलूं कि X% ही है और मुझे इस X% की फॉर्म में आंसर लाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5000 इंटू 1 माइनस X%। अब आप खुद सॉल्व करके देखना, क्या आपका आंसर इससे भी 4500 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। कैसे, अगर X की जगह मैं 10% रख दूं तो ये पूरा फिगर मेरा कितना हो जाएगा, 90%। और जब ये 90% हो गया तो 5000 का 90% कितना हो जाएगा, अगेन आपका 4500 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इस 5000 की मार्क प्राइस को X% का डिस्काउंट देने के बाद 5000 इंटू 1 माइनस X% लिख सकता हूं। ठीक है दोस्त, यहां तक बात क्लियर है। चलिए, तो इसको हटा देते हैं, यहां पे अब क्लियरली लिख देते हैं, हमारी ये 10% भी हटा देते हैं क्योंकि 10% वॉज एन असम्पशन। तो D1 विच इज X% देने के बाद हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है, 5000 इंटू 1 माइनस X%। अब एक बात बताओ, सक्सेसिव डिस्काउंट है, अगला डिस्काउंट क्या है, Y% का। तो Y% का डिस्काउंट देने के बाद में क्या आएगी आपकी प्राइस, बहुत सिंपल है ना, 5000 इंटू 1 माइनस X% प्राइस है, Y% का डिस्काउंट दे दोगे तो 1 माइनस Y% से मल्टीप्लाई कर दो, वापिस आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि आपको 4500 रुपए को, ये 4500 था ना, तो आपको 4500 रुपए को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस जो भी आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, चलिए ये 4500 हटा देते हैं यहां से। ओके, आगे चलते हैं। अगला डिस्काउंट कितना है दोस्त, Z% का। सेम चीज कर दो, 5000 1 माइनस X% पहली प्राइस, 1 माइनस Y% दूसरी प्राइस, 1 माइनस Z% जैसे ही करोगे आपकी फाइनल नेट प्राइस आ जाएगी। सो दिस इज योर नेट फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस X बाय 100, 1 माइनस Y बाय 100, 1 माइनस Z बाय 100 कर दोगे। ठीक है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 को अपन कॉमन ले लेते हैं। 5000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, ऊपर क्या बच गया, 100 माइनस X, 100 माइनस Y, 100 माइनस Z। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से ये 2 बार हो गया। सो देयरफॉर द आंसर इज 100 माइनस X, 100 माइनस Y, 100 माइनस Z डिवाइडेड बाय 200। सो दिस इज योर आंसर। कहां पे है ये, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्त, इतना सिंपल था क्वेश्चन, दिखने में बहुत डरावना लेकिन करने में बहुत ही इजी था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ गुड टाइम।